जंगल की तरफ आए, पूछा, इधर उधर देखते रहे। एक चरवाहा जो बकरियां चराता था वो मिला। हजरत अबू बकर ने पूछा कि क्या तूने हमारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है? उस चरवाहे ने कहा, मैं तो नहीं पहचानता कौन है तुम्हारे रसूल, लेकिन हाँ, अंदर एक पहाड़ी की कोह के बीच में या जंगल के दरमियान कोई एक शख्स है जो मुसलसल रो रहा है और उसके रोने की वजह से मेरी बकरियों ने चारा खाना छोड़ दिया है। कौन है? हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, मेरा दिल पुकार कर कहने लगा, इस तरह रोने वाला कोई और नहीं, ये सिर्फ मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गए, जाकर देखा, यकीनन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे जो सजदे में सर रखकर रो रहे थे। किस बात पर रो रहे थे? सिर्फ अपनी उम्मत की फिक्र में रो रहे थे कि अल्लाह, मेरी उम्मत मुझे नहीं पहचानती, इनकी बख्शिश मेरे हवाले कर दे। अजीजा ने गिरामी वक़ार, जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। आज उम्मत के मुतालिक फिक्र लोगों में कम हो गई, इसीलिए हमें तोड़ दिया गया है, आज हमें बिखेर दिया गया है। आप क्या समझते हैं, मॉरिशस में बैठने वाले को अरब के मुसलमान की फिक्र नहीं करना चाहिए? हिंदुस्तान के मुसलमान को फिलिस्तीन के मुसलमान की फिक्र नहीं करना चाहिए? मेरे अजीजों, पूरी कायनात के जो मुसलमान हैं वो एक जिस्म की तरह हैं। एक पार्ट को तकलीफ हो तो पूरे जिस्म में बुखार आता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर एक के दिल में ये फिक्र हो, हर एक के दिल में ये एहसास हो, चाहे जितनी भी दूर रहता है, वो काला है कि गोरा है, नाटा है कि लंबा है, लेकिन है तो मेरे रसूल का उम्मती। ये रिश्ता तुम्हारे दिलों के अंदर जब आ जाएगा, बेदारी आ जाएगी, फिर देखना इनकलाब आएगा। आपको पता है, मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, हिंदुस्तान में सबसे पहले लश्कर लेकर कौन आया? सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो बहुत बाद में, सन 90 हिजरी 90 हिजरी में हुजूर की वफात के 80 साल बाद हिंदुस्तान में 10,000 का लश्कर लेकर सबसे पहले आने वाला जो शख्स था वो मोहम्मद बिन कासिम। और उनकी एज क्या थी पता है? 19 साल का जवान, 19 ईयर्स, टीन एज का नौजवान, और 10,000 का लश्कर लेकर के आया था। क्यों आया था पता है आपको? हिंदुस्तान फतह करना, झंडे गाड़ना, ये नहीं, बल्कि एक हादसा हो गया था। कुछ औरतें मुसलमान हज के लिए जा रही थीं और उस वक्त वहां एक राजा था, राजा दाबिर सिंह। उसके गुंडों ने ये औरतों को कैद कर लिया, उनका माल लूट लिया, उनकी इज्जत पर हमला किया। तो औरतें पुकार कर कहने लगी, कोई है हमारा भाई जो हमारी मदद को आए? तो कोई अरब के बिजनेसमैन जो थे, तिजारत वाले, उन्होंने औरतों की आवाज सुनी। अरब में जाकर के खलीफा वक्त या गवर्नर जो था उसके पास बयान कर रहे थे, और ये गवर्नर का भतीजा मोहम्मद बिन कासिम सुन रहा था। वहीं से पुकार कर कहा, लब्बैक या उख्ती, ऐ मेरी बहन, मैं तेरी इज्जत के लिए आ रहा हूँ, मैं तेरी इज्जत की हिफाजत के लिए आ रहा हूँ। 10,000 का लश्कर लेकर के सबसे पहले सिंध की सरजमीन पर उतरा वही नौजवान। उसने राजा दाबिर सिंह को चैलेंज किया, कहा उन औरतों को आजाद करो, उनकी इज्जत पर जिन्होंने हमला किया उन्हें गिरफ्तार करो, उनका माल छोड़ो, वो हज पर जा रही थी। राजा को नशा था, कहा 19 साल का लड़का मुझे चैलेंज कर रहा है, मेरे पास 1 लाख से ज्यादा की फौज है। उसने कहा मैं तेरे मुतालबे नहीं मानूंगा। तब मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, जब हमारे मुतालबे नहीं मानेगा तो मोहम्मद के गुलामों के जौहर देखने के लिए तैयार हो जा। इसलिए कि वो नौजवानों ने जिस जगह मैदान में कदम रखा, अल्लाह की मदद उनके साथ थी। वो रसूल पाक की उम्मत के लिए चलते थे। फिर जंग हुई 3 दिन से ज्यादा नहीं, 3 दिन के अंदर यही 10,000 का लश्कर मोहम्मद बिन कासिम का वो राजा दाबिर सिंह की फौज को ऐसा तहस नहस कर दिया कि राजा भी गिरफ्तार होकर के आया, गुंडे भी गिरफ्तार होकर के आए, सब तहस नहस। औरतों को इज्जत दी गई। उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम ने इस्लाम का परचम लहराया, सबसे पहले परचम इस्लाम लहराया, लेकिन जुल्म के साथ नहीं, वो जुल्म को खत्म करने आया था।
इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एक पंडित हैं हिंदू, उन्होंने किताब में लिखा है कि मैंने तारीख में देखा बहुत सारे बादशाह आए हिंदुस्तान में, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम जैसा इंसाफ करने वाला जर्नेल मैंने कभी देखा ही नहीं। ये अपने नहीं, गैरों ने भी लिखा है। मैं बात इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि उस वक्त उनके दिलों में ये ख्याल होता, अरब में बैठे हैं, हिंदुस्तान में अगर किसी औरत पर कोई हमला कर रहा है वो वहीं से निकल करके आ जाते, प्लेन से नहीं आते, जहाज से नहीं आते थे, पैदल सफर करके निकलते थे, जंगलों का, पहाड़ों का, और पहुंच जाते थे मदद के लिए। इसीलिए उनको अल्लाह ताला ने जमीनें खोल कर रखी थी। आज फिलिस्तीन के बच्चे तड़पते हैं और ये अरब के अय्याश हुक्मरान टॉयलेट भी सोने के बना करके बैठे हुए हैं, और कुर्सियां इनकी सोने की, बर्तन इनके सोने के, और इनका ऐश ऐसा कि ये आसमान छूने वाली बिल्डिंगें बना रहे हैं, और फिलिस्तीन के बच्चे एक एक लुकमे के लिए तरस रहे हैं। मुल्क शाम के बच्चों के हालात ऐसे हैं कि दवाई तक उन तक नहीं पहुंच पाती, घास खाने पर मजबूर हैं। यमन के कई बच्चे ऐसे हैं जो जमीन पर पड़ी हुई घास खा करके रह जाते हैं। क्या कल क़यामत के दिन इन अरब हुक्मरानों को सवाल नहीं होगा? आज जब उम्मत की फिक्र खत्म हो गई तो अल्लाह ताला ने तुम सबको जलील कर दिया। इनका माल किस काम का, इनकी हुकूमतें किस काम की, इनका तख्त किस काम का, कि मुसलमानों पर होने वाले जुल्म पर अरे मदद को नहीं पहुंच सकते तो कम से कम ऐलान तो कर सकते हो। नहीं करता, कोई नहीं करता। उन्हें बात करने को तक की आज तमीज नहीं है। 57 कंट्रीज पूरे वर्ल्ड में मुस्लिम नाम से हैं। आज 57 मुल्क हैं मुस्लिम कंट्रीज, और उसके बाद हालात कैसे हैं सब देख रहे हैं। तो मेरे अजीजों, इस बात को समझ लो कि जिनके दिलों में एहसास खत्म हो गया वो ईमान भी जा रहा है, ईमान भी जा रहा है। चेहरा मुसलमान बना लेने से सिर्फ मुसलमान नहीं होता, दिल के अंदर। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा था कि खिरद ने कह दिया ला इलाह तो क्या हासिल, दिलो निगाह जो मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। उम्मत की फिक्र मेरे अजीजों आज आप सबकी भी जिम्मेदारी है। अब आप पूछेंगे हम मॉरिशस में बैठे क्या करेंगे, क्या करेंगे? मैं आपको बताऊं, यहां बैठ करके रात के वक्त खाने का वक्त आता है,